हेलो दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं थराली उत्तराखंड। और यहाँ पर जो बादल फटने की घटना हुई है, प्राकृतिक आपदा आई है। ये स्थान पड़ता है थराली गांव, शहर भी है। सामने मुखबा है, हर्षिल है। सामने जो नदी दिख रही है ये भागीरथी नदी है। और जिस पर प्राकृतिक आपदा आई है ये खीरगंगा नदी है। दोनों का संगम पे ये शहर बसा हुआ है थराली। तो दोस्तों, ये भयंकर आपदा है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देखिए। और काफ़ी बड़ी आपदा है। हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल कंचो। दोस्तों कैसे दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और इस टाइम सुबह की सैर का आनंद ले रहे होंगे। सुबह की सैर चले हम, योग भगाए रोग। दोस्तों आज आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, उत्तरकाशी, थराली। और जो अभी 5 अगस्त को जो प्राकृतिक आपदा आई थी थराली में, वहाँ के बारे में बात करते हैं। ये पड़ता है मुखबा के सामने, और सामने भागीरथी नदी है। और जिस पर ये प्राकृतिक आपदा बाढ़ आई थी, बादल फटा था, वो खीरगंगा नदी है। ये मिलती है भागीरथी नदी में। सामने थराली गांव शहर है। 4 धाम यात्रा गंगोत्री का मार्ग है। सामने मुखबा पड़ता है। मुखबा जो है ये भी धाम है। जब अक्टूबर नवंबर में गंगोत्री धाम के किवाड़ बंद हो जाते हैं तो शीतकालीन जो पूजा होती है मुखबा में होती है। ये मुखबा जो है ये भी धाम है। सामने हर्षिल है, तो हर्षिल में भी बादल फटा है और थराली में भी बादल फटा है। एक जगह और जब बादल फटा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। हेलीकॉप्टर से जो है सारी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आर्मी, ITBP, NDRF, SDRF और तमाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक लोगों की मदद कर रहे हैं। और जितना भी लोग घायल हैं या जो मलबे में फंसे हैं उनकी मदद की जा रही है। दोस्तों हर्षिल में भी जो है बादल फटा है और यहाँ पर भी जो है काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है। और काफ़ी यहाँ पर भी युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। गंगोत्री 4 धाम का जो मार्ग है ये जगह जगह काफ़ी टूटा है। ब्रिज भी टूट रखे हैं, पुलिया, रोड सारे जो है बह गई है। तो युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। और पूरे 4 धाम यात्रा के जितने भी तीर्थ यात्री थे वो भी फंसे पड़े हैं। और बिजली है, पानी है, टेलीफोन है, सारी संचार व्यवस्था ठप पड़ी है। तो उसको तुरंत जो है बहाल किया जा रहा है। और घायल यात्रियों को वहाँ से चिन्हित हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश, देहरादून पहुँचाया जा रहा है। और आर्मी जो है लगातार जो है हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, मदद की जा रही है। शासन प्रशासन सब लगे पड़े हैं। तो दोस्तों हमारे साथ हैं नेगी जी हैं। प्रणाम नेगी जी, आपके सारे दर्शकों को भी और आपको भी प्रणाम। और नेगी जी हमारे हैं टिहरी गढ़वाल के। और जो उत्तरकाशी में जो थराली में जो प्राकृतिक आपदा आई है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेगी जी, ये जो थराली में प्राकृतिक आपदा आई है उत्तरकाशी उत्तराखंड में, उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? जरूर, इतना ही बोलना चाहूंगा। इस अत्यंत प्रलयकारी और दुखद घटना में
मैं और हमारे जैसे कई लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ भगवान से प्रार्थना के अलावा। हाँ जी। और प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए कि उनके परिवार को, जो बचे हैं बाकी, उनको इस दुख को सहने की क्षमता दे। हाँ जी। और जो अगर कहीं अभी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हों, हाँ जी। परमात्मा उनकी रक्षा करे। हाँ जी। जो अभी उपचाराधीन हैं उन्हें जल्द स्वस्थ करें। हाँ जी। बाकी मैंने ओशो रजनीश का एक प्रवचन सुना था, उसके आधार पे पुरानी बात है 65 या उसकी, जिसमें चाइना से युद्ध हार गए थे। चाइना से युद्ध हुआ और हिंदुस्तान के सारे कवि निकल आए बाहर, लिखे कविता, लगे कविता लिखने, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। और न जाने ऐसे ऐसी कैसी वीर रस से भरी हुई कविताएं। और चाइना से युद्ध हारने के बाद सब अपने रजाई में घुस के सो गए। अरे इतनी ही जोश उफान मार रहा था तो जाते अपना डंडा उठा के बॉर्डर पे। वैसे ही जो बरसाती मेंढकों की तरह ये यूट्यूबर आ गए हैं, थराली, बाढ़ आ गया, ये आ गया। ये सबसे पहले माफी चाहता हूं नेगी जी से भी, और उनके जैसे जितने भी ये गिद्धों की तरह नोचने वाले वो हैं, अपने लायक व्यू और बढ़ाने वाले, और प्राकृतिक आपदा को अवसर में बदलने का जो इंतजार करते रहते हैं, सिर्फ उनके लिए। कुछ बहुत अच्छे भी हैं और आ जाते हैं कि ये घटना वो घटना, ये वो, जैसे वो चाइना के युद्ध में सारे हिंदुस्तान के वीर और कविता लिखने के लगे तो उसके बाद रजाई में घुस के सो गए। ऐसे ही ये यूट्यूबर भी हैं जो अभी थराली घटना पे खूब वे करेंगे तो अपने लायक व्यू बढ़ाने के लिए। इतना ही दुख दर्द है आपके उसमें तो जाओ थराली बस पकड़ के एनडीआरएफ की मदद करो, देहरादून ही चले जाओ, वहां से रेफर हुए पेशेंटों की मदद कर दो, कुछ सेवा कर दो। आर्थिक रूप से मजबूत हो तो कुछ वहां पे कोई ऐसी राहत सामग्री पहुंचा दो। शारीरिक रूप से मजबूत हो तो कुछ जो वहां पे राहत कार्य, बचाव कार्य चल रहे हैं उनकी मदद करो। और बाद बाकी खाली ये यूट्यूब पे उनको तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप सिर्फ अपने लायक व्यू बढ़ाने वाले वो गिद्ध हैं जो किसी भी आपदा को अपने लिए अवसर में बदलने के लिए तत्पर रहते हैं। किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उनसे क्षमा चाहता हूं। प्रणाम। जय। तो दोस्तों, पूरे भारत विश्व के जितने भी तीर्थ यात्री हैं और जो उस टाइम गंगोत्री मार्ग पर थे, वो भी सभी यात्री फंसे पड़े हैं और उनको भी जो है ढूंढा जा रहा है। जो मिसिंग है उनको ढूंढा जा रहा है और उनको उनके घर की तरफ रवाना किया जा रहा है, और जो घायल हैं उनको ऋषिकेश में भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से उत्तराखंड में जो है प्राकृतिक आपदा आती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पूरा ग्लेशियर में बादल फटता रहता है। तो ये प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें आप लोगों की सभी की सहायता की जरूरत पड़ेगी, और समय समय पर पूरे विश्व ने काफ़ी सहायता की है। हेलो दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा थराली मुखबा से ये पूरी जो वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई है उसके बारे में बता रहे हैं। तो पूरे विश्व को इसमें मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।